नमस्कार। श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी जी के 5वीं पुण्यतिथि पर प्रसिद्ध समाजसेवी श्री हरीश चतुर्वेदी जी शासकीय मूक बधिर विद्यालय के बच्चों को फल, मिठाइयाँ एवं समोसे वितरण किए। उस अवसर का ये दृश्य है जब सभी लोग जो है तो अंदर जाने के लिए अपने मित्रों का इंतज़ार कर रहे हैं और आप सब जो है अपने हाथ में बैग में मिठाइयाँ, समोसे, फल फूल इत्यादि लेकर के आज शासकीय श्रवण एवं दृष्टि बाधित बालकों से मिलेंगे। उन्हें मिठाइयाँ, फल फूल एवं समोसे इत्यादि का वितरण करेंगे। मित्रों, ये बहुत ही एक रोमांचक और रहस्यमय विद्यालय है। यहाँ कोई व्यक्ति किसी से बात नहीं करता है। बहुत ही हमें आश्चर्य होता है। ये बिल्कुल साइलेंट विद्यालय है। यहाँ के जो बच्चे हैं न वो बोल सकते हैं और ना ही सुन सकते। ये जो आप सामान देख रहे हैं ये बहुत सा आइटम है जो बच्चों के पढ़ने लिखने के काम आता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये जो विद्यालय है तो आवासीय विद्यालय है। यहाँ बच्चे 24 घंटे रहते हैं। कुछ बच्चे बाहर से भी आते हैं, कुछ बच्चे यहाँ भी रहते हैं। यहाँ सब कुछ दिखाया गया है कि यहाँ जो रुकने वाले बच्चे हैं 24 घंटे उनकी क्या दिनचर्या होती है, कब उन्हें उठना है, कब उन्हें नहाना है, कब उन्हें खाना है, क्या-क्या सारे तरीके होते हैं इसमें उन्होंने विद्यालय में लिखा हुआ है। इसमें उनके प्रतिदिन के जो दिनचर्या है एवं खाने-पीने की, रहने की सभी जानकारियाँ इसमें आप पाएँगे। ये सबसे ख़ास बात है कि यहाँ जो टीचर्स हैं और यहाँ के जो बच्चे हैं, टीचर तो ख़ैर बोल सकते हैं आपस में और सब ट्रेंड होते हैं। लेकिन बच्चों को जो भी आप पढ़ाते हैं, इनका मानना है कि बच्चे यहाँ पढ़ाई-लिखाई में बिल्कुल अव्वल होते हैं, यानी एक साधारण बच्चों से बेहतर होते हैं। यहाँ अब आप देखेंगे कि ये प्रिंसिपल साहब हैं, ये मुँह से कम बोल रहे हैं, हाथों उंगलियों से ज़्यादा बात कर रहे हैं। इशारों से बच्चों को समझाते हैं कि दरअसल तुम्हें क्या करना है। इनसे हमने घंटों बात की और उससे जानना चाहा कि क्या हम बिना बात किए हुए विज्ञान, आर्ट, इतिहास के विषयों को बच्चों को समझा सकते हैं और उनसे वापस हम जवाब भी ले सकते हैं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ही सरलता से, कोई दिक्कत नहीं है। बिना बोले हम इन्हें पूरी 10वीं हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी की मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस या हिंदी जो भी होता है। अब हमें ये नहीं समझ आता कि हिंदी वगैरह कैसे पढ़ाते होंगे, लेकिन दरअसल क्योंकि ये बच्चे लिखना जानते हैं और लिखे हुई चीज़ को पढ़ना जानते हैं। तो इस तरीके से कोई भी चीज़ें लिख कर के इन्हें बताया जाता है। इन्हें पढ़ के तो नहीं सुनाया जा सकता, लेकिन लिख दिया जाता है और लिख के ये समझ लेते हैं। तो एक बहुत ही रोमांचक और रहस्यमय ये विद्यालय है कि जहाँ के लोग बोलते नहीं हैं, आपस में बातचीत नहीं करते हैं। अब ये बच्चों की भीड़ आएगी, बच्चों को हम देखेंगे, बच्चे मुँह से कम बोलते हैं, शरीर से हलचल ज़्यादा करते हैं। सब देखो हाथों की हरकत से देखिए, आपको लगेगा कि दरअसल हमने साउंड तो बंद कर रखा है कि इस समय बच्चे क्या आपस में बात कर रहे हैं। वास्तव में साउंड का तो कोई चक्कर है नहीं, बच्चे बोल नहीं सकते हैं, ना ये सुन सकते हैं। ये सारी की सारी गतिविधियाँ हाथों से ही करेंगे, चेहरे से और हाथ से। अभी भीड़ आएगी बच्चों की, तो आप देखिएगा कि ये बच्चे आपस में किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं आपस में एक दूसरे को। यहाँ देखिएगा सारी जो बच्चे हैं इनकी हाथों में, उंगलियों में, चेहरे से, ये देखें ये बच्चा समझा रहा है कुछ। आपस में बच्चे केवल हाथों से सारा काम करते हैं। उंगलियों की हरकतों से ये शब्द और शब्दों के जो शब्दों से जो हमारे वाक्य बनते हैं उनको ये बना पाते हैं। ये प्रिंसिपल साहब हैं और देखिएगा बच्चों से बात कर रहे हैं, सब कुछ इशारे में बता रहे हैं। आवाज़ मुँह से बहुत ही कम करते हैं ये, और हाथों से, दोनों हाथों से, चेहरे से ये कुछ बच्चों को समझाते हैं और वो कहते हैं बच्चों को बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होती है। वो बच्चे पूरा अच्छे से समझ पाते हैं हर चीज़ को।
यहाँ एक-एक बच्चों की हाथों की हरकतों पर देखिएगा। सभी बच्चे कुछ न कुछ हरकत कर रहे हैं। वो आपस में एक-दूसरे से कम्युनिकेट हो रहे हैं। इन्हें अब मुँह चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हालाँकि मुँह खोलते हैं, बंद करते हैं, वो भी एक इशारा होता है, लेकिन चूँकि आवाज़ सुन नहीं सकते हैं। दरअसल जो तो ये अपना जो अपना ध्वनि है, हम लोग जो बोलते हैं, बोलना और सुनना लगभग एक ही सर्किट है। तो एक बार में कि हम बोल सकते हैं या कि सुन सकते हैं, और यदि हम बोल नहीं सकते तो सुन भी नहीं सकते। यहाँ एक बहुत ही जो विस्मयकारी बात है वो है कि इतने कठिन सब्जेक्टों को ये कैसे पढ़ा पाते हैं, और इनके रिजल्ट भी बहुत अव्वल होते हैं, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ बच्चों की हरकतें, बच्चे आपस में हाथों से एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे को बताने के साथ। ये प्रिंसिपल साहब को देखिए किस तरीके से बच्चों को गाइड कर रहे हैं, ये पूरी बात बता देते हैं। दरअसल यहाँ आज श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी जी की पुण्यतिथि पर हम सब इकट्ठा हुए थे बच्चों के साथ। तो बच्चों को श्रीनिवास तिवारी जी की पूरी कहानियाँ प्रिंसिपल साहब बच्चों को बता दिए थे। दरअसल उनकी पुण्यतिथि है, पुण्यतिथि का मतलब होता है स्वर्गीय हो जाना। उनकी याद में हम सब यहाँ इकट्ठा हैं और उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये सारे बच्चों को पहले से ही पता था कि दरअसल यहाँ किस हिसाब से ये मेरी जो हमारी मीटिंग है, मीटिंग का उद्देश्य क्या है, और हम लोग इनसे क्या इस संदर्भ में मिलने आए हैं। तो ये सारी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। अभी तो बहुत कम बच्चे हैं, स्कूल में तो बहुत बच्चे हैं और जल्दी ही सब इकट्ठा होंगे। दरअसल ये यहाँ 2 डिपार्टमेंट है, 2 विभाग होता है। एक मूक और बधिर लोगों को, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते हैं, और इसके पीछे इसकी दूसरी इनकी यूनिट है जिसमें अंधे बच्चे हैं जो देख नहीं सकते हैं। तो कभी मौका मिलेगा तो वहाँ भी एक बार हम जाएँगे और उनको भी देखेंगे। यहाँ तो एक-एक से यहाँ देखकर हमें बहुत ही विस्मय हो रहा था कि हम लोगों के पास हम सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, फिर हमें कोई बात समझने में फिर भी हम पूरा समझ नहीं पाए। हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी के बच्चे तो तकरीबन हर साल 50% तो फ़ेल होते ही होते हैं। 50-60% से ऊपर रिज़ल्ट कभी जाता नहीं। 40-45% लगभग बच्चे फ़ेल होते हैं, और उनमें से 15-20% बच्चे तो इस लायक होते हैं कि कभी वो पास ही नहीं हो पाते, उन्हें छोड़ ही देना पड़ता है। 10वीं के बाद तो 20% बच्चे छोड़ ही देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, लेकिन जिन्हें सुन सकते हैं, बोल सकते हैं। लेकिन ये सब बच्चे जो विकलांग बच्चों की श्रेणी में आते हैं, ये बोल नहीं सुनते हैं, ये बात नहीं कर सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है, किसी बात को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। और धन्यवाद हम देते हैं यहाँ के जो टीचर्स हैं, जो सभी हमारे, वो बच्चों को इतना अच्छे से ये सब संभालते हैं, उन्हें हर चीज़ पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, समझाते हैं। ये दूर से यदि कोई बच्चा इनकी तरफ देखता है तो उससे ये बात कर पाते हैं। तो एक हिसाब से यदि हम देखें, यदि हम हमारी आवाज़ तो वैसे भी ध्वनि, और यदि प्रकाश में तीव्रता की गति की बात करें तो हमारी जो पिक्चर होती है, यानी हमारे कहने का मतलब 2 लोग एक दूसरे के पीछे एक दूसरे से बात, माने यदि इशारे में बात कर रहे हैं, यानी विजुअल बात करना हो गया। हम एक दूसरे को देख कर के बात कर रहे हैं। तो दरअसल हमारी आवाज़ तो बहुत दूर तक नहीं जा पाती। आवाज़ की स्पीड कम होती है, चूँकि 300 मीटर पर सेकंड हमारी ध्वनि की आवाज़ होती है, और जबकि प्रकाश की चाल तो 3 करोड़ किलोमीटर पर सेकंड है। तो यानी हम यदि विकलांगों की भाषा समझ पाएँ, 2 लोग यदि विकलांगों की भाषा समझ पाएँ, तो एक शक्तिशाली टेलीस्कोप से हम लोग हज़ारों किलोमीटर दूर एक दूसरे से, यानी एक शक्तिशाली टेलीस्कोप से जो है तो 10-5 किलोमीटर दूर से एक दूसरे को देख करके आराम से पूरी बातें समझ सकते हो, बता सकते हैं। हालाँकि आज ये सब मोबाइल के ज़माने में तो हम तो ग्लोबलाइज़ हो गया है। दुनिया के किसी भी कोने से हम लोग लाइव एक दूसरे को देख लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। लेकिन ये आर्ट इनके लिए बहुत ही कीमती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगभग हमारी मीटिंग अब पूरी तरीके से अब सुसज्जित हो गई है। जल्दी ही वक्ता लोग अपने-अपने विचार देंगे। बच्चे आपस में बिल्कुल सिस्टम से बैठे हुए हैं, तरीके से आपस में बातचीत तो कर ही रहे हैं। अभी हरीश भाई कुछ बोल रहे हैं,
तिवारी दादा का ये 5वां पुण्यतिथि का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है, जिसमें हम सब लोग अपने तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम चाहते हैं कि इस मौके पर हम सबके बड़े भाई आदरणीय राकेश तिवारी जी 2 शब्द कुछ दादा के लिए कहें। धन्यवाद हरीश जी। आज एक ऐसे हम सबके मार्गदर्शक, हम सबके अगुआ विंध्य क्षेत्र के, विंध्य क्षेत्र ही के मध्य प्रदेश के गौरव श्री श्रीनिवास तिवारी जी की पुण्यतिथि है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हरीश जी को और सभी लोगों को कि आपने एक अच्छा काम चुना है और इन बच्चों के बीच में उनकी पुण्यतिथि मनाने का निश्चय किया है। इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं कि आज हम उनको कुछ देने की स्थिति में नहीं हैं, न उनके लिए कुछ करने की स्थिति में, लेकिन इन बच्चों के बीच में आपने इकट्ठा होकर उनका जो कार्यक्रम ये तय किया, उसके लिए सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। और आपका भी जो इससे स्कूल के प्रबंधक, प्राचार्य महोदय है, स्टाफ है, सहयोग के लिए सभी का धन्यवाद दूंगा आपको। धन्यवाद। हम सबके बीच में दादा के बाद उस घर के मुखिया आदरणीय गोविंद भैया हम सबका मार्गदर्शन करते हैं और यहाँ आकर हम लोगों का जो मनोबल है वो बढ़ाए हैं। और मैं चाहता हूँ कि दादा के विषय में वो सबके वरिष्ठ हैं, इसलिए आप लोगों के बीच में थोड़ा सा 2 शब्द कहें। आदरणीय गोविंद भैया। दादा श्रीनिवास तिवारी के 5वीं वर्षगांठ पर आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष राकेश तिवारी जी, आयोजक हरीश चतुर्वेदी जी, सम्मानीय वकील साहब हरीश जी, दिलीप भाई, मिश्रा जी, पांडे जी, इस स्कूल के प्रिंसिपल मेरा ख्याल पांडे जी है ना? मिश्रा जी पांडे जी भी है ना? जी हाँ तो बैठे ना। और हमारे सम्मानीय बुजुर्ग शिवम चतुर्वेदी जी और सभी प्यारी बच्चियों और सभी प्यारे बच्चों, आज मैं बहुत गौरवान्वित हूँ कि दादा का ये पुण्यतिथि इस विद्यालय में आप लोगों के बीच मनाया जा रहा है। और आप लोगों की याद के लिए, भले आप सुन न सकें, भले आप बोल न सकें, भले आप इसमें हो न हो, लेकिन आप समझते हैं, हम इतना जानते हैं कि इतना मिश्रा जी वगैरह ने सिखाया है कि आप समझते हर चीज़ को है। इसलिए आपके मन में ये बात आए कि दादा श्रीनिवास तिवारी एक राजनेता के रूप में क्या थे, कौन है, उनकी ये चित्र रखा हुआ है यहाँ पर। आप लोगों के द्वारा ये जो श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है उनको, ये बहुत गौरवमयी है और बहुत ही उत्साहित करने वाला है। और हम लोगों को, खासकर हम परिवार के लोगों को एक संबल मिलता है कि आज भी वो हमारे बीच में है, केवल आप लोगों की वजह से। यह पुनीत कार्य जो हरीश ने किया है, मैं उसका आभारी हूँ। और आप सबका, स्टाफ के जितने भी और जो वॉलंटियर यहाँ काम कर रहे हैं, सबका आभारी हूँ, हृदय से आभारी हूँ। और आशा करता हूँ कि आपके और हमारे बीच में, हमारे परिवार के बीच में यह सामंजस्य हमेशा बना रहेगा, जिससे हम और आप मिलते जुलते रहें, एक दूसरे के प्रति लगाव बना रहे। दादा को याद करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। वो एक अद्वितीय व्यक्तित्व के धनी थे। उनका सानिध्य ही एक
ऊर्जा का स्रोत हुआ करता था। वो सानिध्य नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि उनकी याद में वो सानिध्य प्राप्त हो जाता है और एक ऊर्जा स्फुरित होती है, जिससे हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का स्नेह अगर उनको मिलता रहेगा तो वो इसी तरह से हमेशा दीर्घाव रहेंगे, हमेशा उनको याद किया जाता रहेगा। यही आशा और विश्वास है कि आपके स्नेह और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हम लोगों के बीच में वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय हरीश तिवारी जी भी हैं और हम चाहते हैं कि वो भी अपने विचारधारा से लंबे समय से जुड़े रहें। दो शब्द कहें। आदरणीय हमारे वरिष्ठ श्री गोविंद भैया जी, महामंत्री कांग्रेस के राकेश तिवारी जी, कांग्रेस के इन्हीं दादा के बहुत नज़दीक रहे और आज भी उनकी आस्था आप सबके बीच में दिख रही है। श्री हरीश चतुर्वेदी जी, आदरणीय बाबा जी, पांडे जी, श्री मिश्रा जी, भैया आप सब साहब, प्यारे बच्चों, आज का दिन आदरणीय दादाजी के नहीं हैं, स्वर्गारूढ़ हो चुके हैं, फिर भी उनकी प्रतिभा, उनका कर्तृत्व और व्यक्तित्व न केवल आज यहाँ दिखाई दे रहा है, बल्कि जहाँ कहीं हम लोग जाते हैं, अपने एक लोग भी कोई मिल जाते हैं उनके साथ के, तो लगता है भी वो मैया में बैठे होंगे। उनका चले जाना न केवल इस परिवार के लिए, इस जिले के लिए, बल्कि समूचे मध्य प्रदेश के लिए, जो लोगों के मन में एक इच्छा होती थी, एक भावना होती थी कि हम यदि कुछ काम करना चाहेंगे, कोई अपनी व्यथा लेके आता था, चाहे सुबह हो, शाम हो, रात हो, सुनी जाती थी। विरोधी भी उनका कहीं न कहीं से उनके कृतित्व और व्यक्तित्व का लाभ लेते थे। आज शहर में, जिले में सांसद भी हैं, यहाँ से मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, लेकिन उनके बराबरी का यदि कोई कहा जाए कि और कोई है, तो मैं समझता हूँ कि ये कल्पना करनी व्यर्थ है। आज हम लोग इस प्रांगण में इन प्यारे बच्चों के बीच में हैं, उनकी याद कर रहे हैं। निश्चित रूप से जहाँ कहीं भी उनकी आत्मा होगी, इस कार्यक्रम को देख करके निश्चित रूप से उनको हर्ष होगा और हम लोग इसी आशा विश्वास के साथ उनके नाम से कार्यक्रम मनाते रहेंगे, करते रहेंगे और पुनः ये आशा करेंगे कि परिवार में कोई दूसरा श्रीनिवास तिवारी पैदा हो जो इस तरह की प्रतिभा लेकर आए और हमारे समाज को, हमारे जिले को, हमारे प्रदेश को एक नई रास्ता दे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद। हमारे बीच में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष दिलीप तिवारी जी हैं। हम चाहते हैं 2 मिनट वो भी श्रद्धा सुमन अर्पित करें। 2 मिनट बस सब कोई करें। धन्यवाद हरीश चतुर्वेदी जी। इस विभिन्न प्रदेश के पावन धरतीपुत्र श्रद्धेय परम पूजनीय दादा को समर्पित करते हैं और हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री गोविंद दास तिवारी जी, परम सम्मानीय जिला कार्यवाहक अध्यक्ष सम्मानीय राकेश तिवारी जी और सम्मानीय हमारे एडवोकेट महोदय
सम्मानीय यहाँ के प्रसाद पांडे जी मिश्रा जी और हमारे चतुर्वेदी चाचा जी और हमारे भैया मिश्रा जी और हमारे ऊंचा टोला विद्यानगर के पंडित जी और हमारे सम्मानित बड़े भाई और यहाँ के छोटे से लेकर बड़े तक बच्चों को सबको राम नमस्ते। और मैं बधाई देता हूँ क्योंकि ये सौभाग्य प्राप्त हुआ परम सम्मानी दादा का बच्चों के बीच में उनका पूर्ण तिथि मनाई जा रही है, तो सौभाग्य की बात है। विंध्य प्रदेश नहीं मध्य प्रदेश के बहुत समाज के नेता हमारे बीच में नहीं रह गए, इसकी बहुत बड़ी कमी महसूस होती है। हर व्यक्ति को कोई मन में लिए रहता है, कोई कहता है ऐसे महान नेता जो कि हर व्यक्ति जिलाकालीन भीग रहता था, कोई पुलिस वाला हो कोई भी कार्रवाई करे उल्टा सीधा, तो हमारे पास नेता है, कोई भी MP भी का हो उल्टे सीधी बिन भेजे कोई भी समस्याएं हैं निदान करने वाले हमारे श्रीनिवास तिवारी थे। तो ये लगता था कि हमारा कोई घर का गार्जियन है। आज हम लोग नेता विहीन हैं। हमारे आदरणीय सम्मानित कार्यवाहक जिलाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता हमारे गोविंदास तिवारी जी, कुछ अभी ऐसा है कि कहीं न कहीं हम जाएंगे तो हमारे आगे पीछे कोई सहारा देने वाला है। इसी के साथ मैं अपनी विराम बातें करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय दादा, अमर रहे दादा। हमारे रहो कहीं भी रहो, पर ये दिमाग में बात रहती थी कि अगर हम संकट में फंसेंगे तो कोई ना कोई अभिया में ठीक आज वो दिन है कि आज हम संकट में कहीं भी फंसे हुए तो घंटों सोचना पड़ता, जाए तो जाए और जाए तो जाए और जाके भी कहीं फंस जाए। लेकिन जब तिवारी जी थे उस टाइम पर अपने आप में एक भरोसा रहता था, हमारी जान पहचान हो ना हो लेकिन आत्मबल था सब लोगों के ऊपर। कहीं भी किसी के पास बैठो, तिवारी जी हैं, अगर हमको कोई दिक्कत होगी जरूर मदद करेंगे, ठीक है ना। आज वो मदद करने वाला नहीं है। ऐसी शख्सियत को जब तक हम आप तो रहेंगे, अगली पीढ़ी भी उनको नमन करेगी। आपको जैसा श्रीनिवास तिवारी तो हम चाहेंगे किसी परिवार में जन्म दे, लेकिन हमको तो नहीं लग रहा कि अभी कोई मध्य प्रदेश के अंदर इतना पावरफुल व्यक्ति, वो इतनी उम्र में इतना सक्रिय व्यक्ति दिखेगा नहीं। तिवारी जी वो शख्सियत थे कि जो भी उनके पास गया है उनकी उन्होंने मदद की। हर स्थिति परिस्थिति जैसा भी हो, उनकी एक इच्छा थी। एक बार हमारी पहचान नहीं थी, हमारे एक रिश्तेदार एडमिट थे हॉस्पिटल में, कोई इलाज नहीं कर रहा था, कोई इलाज नहीं कर रहा था। मुझे अपरिचित बन के दादा के पास नहीं गए, तो दादा बैठे थे, हमने अपना परिचय बताया कि वो भर्ती है, नहीं सुन रहा। उसी समय उन्होंने फोन लगाया, 1.5 घंटे के अंदर ऑपरेशन हो गया। उन्होंने हमसे ये नहीं पूछा आप मेरे से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, आप करते क्या है ये भी नहीं पूछा, आपकी मदद होनी चाहिए। उन्होंने हमारी मदद किया, वो आज वो ठीक हो गए, वो आज भी वो जीवित है, वो बढ़िया संभाल बच्चे का पालन पोषण करते हैं, वो है श्रीनिवास तिवारी है। अब स्थिति ये है कि अब विधायकों के पास अगर पहुंचेंगे, अब क्या कहते हैं संतरी जी, बेटा अरे अभी बेटा जाओ, अभी तो विधायक जी तो सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। विधायक जी मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं है, पर तुम 50 रुपया खर्चा करके विधायक जी के दरवाजे में मत्था जरूर टेकोगे। लेकिन श्रीनिवास तिवारी पूजे नहीं दादाजी, एक वो शख्सियत थे कि 8 बजे बैठ जाते थे, 12 बजे तक लोगों की मदद करते थे, और 12 बजे के बाद भोजन करके वो फिर क्षेत्र में दौड़े में चले जाते थे, है। लेकिन 12 बजे तक वो लोगों की समस्या हर दिन सुलझाते थे। ऐसी शख्सियत को हम नमन करते हैं। हमारे बीच में आदरणीय पुष्पेंद्र मिश्रा जी हैं, हम चाहते हैं कि 2 मिनट वो भी अपने विचार रखें, श्रद्धा सुमन।
हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय हम सबके अग्रज गोविंद दास तिवारी जी, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के मार्गदर्शक हम सबके अगुआ भैया राकेश तिवारी जी, हमारे बीच वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे बड़े भाई साहब हरीश तिवारी जी, मेरे भाई हरीश चतुर्वेदी जी, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष हमारे छोटे अनुज भाई दिलीप तिवारी जी, मिश्रा जी, प्रहलाद द्विवेदी जी, पांडे जी, संस्था प्रमुख। आज हमारे ये कहिए कि राजनीतिक अगुआ या ये कहिए कि हमारे पितामह, राजनीतिक पितामह हो या हम सबके मार्गदर्शक पितामह आदरणीय श्री श्रीनिवास तिवारी जी का की आज 8वीं पुण्यतिथि है, जिसमें हम सबको यहाँ एकत्रित होने का अवसर मिला। आदरणीय तिवारी जी वास्तव में कोई बंधन में बंधने वाले व्यक्ति थे, वो सभी के थे, एक कल्प वृक्ष थे। जैसे कल्प वृक्ष का हर अंश उपयोगी होता है, वैसे ही तिवारी जी का जहाँ तक हमने समझा और जाना, उनके एक एक कृत्य, एक एक सोच हम सब के लिए भैया अपना पॉइंट वेट बताइए। फल है, समोसा है इधर और पहुँचाइए। सब ले लो, डब्बा ले लो और दे दो।
गई है